अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आपका एफिलिएट कंटेंट होता है, एफिलिएट पोस्ट होती है, जो आपकी कमर्शियल आर्टिकल होता है, हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे एक छोटी-सी वीडियो बना लेते हैं ताकि डिटेल से मैं बात को समझा सकूँ और आपको इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि जो हमारा कंपैरिज़न टेबल होता है, आपने देखा होगा कि कमर्शियल पोस्ट के अंदर उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्क्रीन की तरफ ले जाकर मैं आपको चीज़ों को जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी चीज़ एक्सप्लेन करूँ वो स्क्रीन पे ले जाकर वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप सही तौर पर चीज़ को समझ सकें और उसे अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर सकें। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ जो एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग से रेलिवेंट हैं और जो प्रैक्टिकली खुद मैं कर रहा हूँ, जिनसे मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। तो अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ विदाउट टाइम वेस्टिंग। जी, तो आज हम बात करेंगे कि अपनी जो आपकी एफिलिएट वेबसाइट है, उस पे जो आपका कमर्शियल कंटेंट होता है, आप उसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, जो हमारी प्रीवियस वेबसाइट थी जिसको हमने रिसेंटली सोल्ड आउट कर दिया है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल है यहाँ पे, बेस्ट अबाउट ग्राउंड पूल रोबोटिक क्लीनर इन 2021। ये एक आर्टिकल है बेसिकली, और ये पहले आप इसका पूरा लेआउट देख लें। इंतहाई इसको हमने जितना सिंपल हो सका इसको सिंपल बनाया है, और कोशिश ये करनी है कि जितना भी आपका कंटेंट है, आपकी पोस्ट है, इसको बिल्कुल आपने सिंपली डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, ये बड़ा मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं इसी को, यानी मोस्टली आप कह सकते हैं कि लोग इसी को पढ़कर यहाँ से अट्रैक्टिव होकर जो है ना नीचे आपका कंटेंट पढ़ने के लिए फिर जाते हैं। तो कोशिश किया करें अपने इंट्रोडक्शन को आपने इंतहाई शॉर्ट रखना है, और स्टार्ट में ही आपने चीज़ों को क्लियर करना कि हम आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट्स आप देखें, हमने इसको बड़ा यानी शॉर्ट करके, और जिसमें यानी छोटा हो, शॉर्ट हो, लेकिन उसका जो आप कह सकते हैं कि मीनिंग है वो वाज़ेह हो जाए, यानी कम अल्फाज में एक जामिया जो है ना आप मैसेज डिलीवर कर सकें। बेसिकली इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसा कि आपको पता है ये प्लगइन है, इसको भी आप यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जितनी भी हेडिंग्स हमने दी हुई हैं, कि अगर कोई एफिक्यूज सेक्शन में जाना चाह रहा है, या किसी प्रोडक्ट में जाना चाह रहा है, या बाइंग गाइड के सेक्शन में जाना चाह रहा है, तो यहीं से डायरेक्ट जो है ना वो क्लिक करके जा सकता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि बजाय इसके कि वो एक एक चीज़ को स्क्रॉल डाउन करे, यहीं से इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा शो भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से और भी फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसके जो कलर कौन सा आपने रखना है, फॉन्ट कलर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसको आप वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद कि पहला जो चीज़ होती है मेन हेडिंग, ईच वन हेडिंग आपने यूज़ करनी है डेफिनेटली, कि इसको H2 हेडिंग भी एसईओ वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हेडिंग्स। तो यहाँ पे आप देखें हमने एक हेडिंग दी है कि वाई यूज़ द अबव ग्राउंड पोल, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताया गया कि उसके बाद फिर इसमें भी आप देखें छोटे छोटे हमने 2 पैराग्राफ डाले हैं। अब 2 पैराग्राफ डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक और हेडिंग दी है कि जो बेस्ट 10 रोबोटिक क्लीनर्स हैं, अब उनकी एक लिस्ट है जो हमने प्रिपेयर की है। इसमें आप देखें यहाँ पे भी हमने H2 या H3, जो भी हेडिंग आप यूज़ करना चाहें, आपका जो भी पोस्ट का लेआउट होता है उस हिसाब से। फिर नीचे देखें जी, हमने बड़ा ही सिंपल और बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का टेबल हमने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपने 3-4 जो कॉलम है वो रखने हैं। इमेज हो गया है, इमेज जो भी इमेजेस आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका इमेज पड़ा होता है, जो आपके पोस्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल के ये वाली जो इमेजेस होती हैं, ये वाली इमेजेस, यहाँ से इसको कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ से बैकएंड पे जाके टेबल के अंदर आपने इसको डाल दिया। तो यहाँ पे ये, क्योंकि इसका साइज़ इतना ही होता है, तो ये खुद ब खुद छोटे साइज़ में हो जाएगा। वहाँ पे साइज़ भी मेंशन किया होता है कि जितना साइज़ आप रखना चाहिए। फिर प्रोडक्ट नेम है, इसको भी यहाँ पे देखें हमने लिंक किया हुआ है
यहाँ से भी आप इसको लिंक करके अमेज़न पे लिंक कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है ना, फॉर एग्जांपल ये पहली प्रोडक्ट है, ये दूसरी है, यहाँ से आप इसको क्लिक करें तो देखें पहली प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट आप अमेज़न का जो लिंक है उसको भी एम्बेड कर सकते हैं, या फिर आप जो ना अपनी यहीं पे जो नीचे आपने डिटेल में हर प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा हुआ है वहाँ पे आप उसको लिंक कर दें। ये आप पे डिपेंड करता है, डिफरेंट आप कर सकते हैं एक्सपीरियंस जहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। फिर उसके बाद डिटेल में ये होता है कि हर प्रोडक्ट के एक दो चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं वो आप डाल दें उसमें, जैसे नीचे हमारा प्रॉन्स एंड कॉन्स का सेक्शन भी होगा, उससे रेलिवेंट यहाँ पे एक एक दो दो चीज़ें डाल दी हैं, ताकि यहीं से भी अगर टेबल को सिर्फ यूज़र आकर पढ़ना चाहिए यहीं से उसको आइडिया हो जाए कि इसमें ये चीज़ें हैं। फिर चेक प्राइस का बटन देखें, हमने बड़ा इसको एक अपने जो है ना हिसाब से और वेबसाइट के लेआउट के हिसाब से इसको हमने कलर दिया है और इस तरह सिंपल बनाया है। अभी आप देखें कि टेबल जो है बिल्कुल एक, इसमें कोई ज़्यादा कलर्स हमने नहीं डाले, कोई ज़्यादा वो जो है ना डिज़ाइनिंग की, बिल्कुल इसको हमने सिंपल रखा है और यहाँ पे ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। हर बंदे की अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे जो है ना इस तरह का एक सिंपल टेबल जो है अच्छा लगता है और देखने में भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ा सा हम टेबल को भी हम देख लेते हैं इसको कैसे किया जाता है, बटन्स कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें जी, ये जो है ना टेबल है, यहाँ पे इसका बैकएंड है, ठीक है। अब बैकएंड में ये देखें, इमेज हो गया, मॉडल नेम, फीचर्स, चेक प्राइस। आप अगर इसमें और कॉलम भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ ये 3-4 ही ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें रखना चाहें कि जी इसका वर्जन कौन सा है, या इसका मॉडल कौन सा है, या फीचर्स इसके कौन से हो गए, इसके अलावा भी यानी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स आप डिफरेंट इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि कम से कम आप इसमें कॉलम रखें। इमेज हो गया, आपका नेम आ गया, और फीचर्स हो गए, फीचर में भी 2-4 चीज़ें जो होती हैं वो आप बता दिया करें। ये देखें स्टाइल, यहीं पे हमने CSS भी इंक्लूड की हुई है। ये टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि साइज़ कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़, फिर वेट कौन सा होना चाहिए, फिर इसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए। इसके बाद जी यहाँ पे देखें बटन का जो हमने यूज़ किया, ये हमने CSS के अंदर इस बटन को हमने बनाया है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले ये जो एंकर टेक्स्ट जहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पे हमने एक तो लिंक ऐड किया, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके आप देखें चेक प्राइस। ये जो इस पे लिखा हुआ है चेक प्राइस, किधर, ये जो चेक प्राइस लिखा हुआ है, बेसिकली ये इस तरह चेक प्राइस लिख के फिर इसकी जो मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कलर आप इसका देख लें, बैकग्राउंड कलर हमने इसका जी ऑरेंज रखा है। ये देखें बैकग्राउंड कलर, ये बेसिकली CSS अप्लाई की हुई है, तो आप इसको यहाँ पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज रखा है। ये देखें बैग इसका एक कोड दे दिया है। फिर इसी तरह इसकी जो मार्जिन और पैडिंग है, मार्जिन और पैडिंग ये होती है कि यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका चेक प्राइस है, ये इस साइड से, इस साइड से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, यानी इसका कितना गैप होना चाहिए, कितना यहाँ से इसका फासला होना चाहिए, तो वो मार्जिन और पैडिंग के थ्रू ये चीज़ होती है। फिर इसी तरह आप यहाँ पे देखें रेडियस, हमने कि बटन का रेडियस थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे ये रेडियस बना हुआ है, थोड़ा सा सर्कल शेप में हमने इसको बनाया है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर नहीं है। और यहाँ से फिर रेडियस हमने इसको दिया है जी 5 पिक्सल रेडियस कर दिया है। इसी तरह आप देखें जो इसका टेक्स्ट कलर है, फिर हमने वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर आप देखें, बॉर्डर का कलर भी हमने इतना वो नहीं हो रहा। फिर हमने ये देखें जब बटन इस पर ओवर करते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ यानी हरकत में आता है, ठीक है। ये चीज़ें सारी हमने यहाँ पे CSS के थ्रू इसको यहाँ पे हमने किया है, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जस्ट सिंपल CSS अप्लाई करें, और ये आप गूगल से भी देख सकते हैं कि जी बटन कैसे क्रिएट किया जाता है। ये इसका जो है ना बैकएंड है पूरे टेबल का। फिर यहाँ पे आप देखिए इसका छोटा सा एक कोड होता है, जो कोड हम वहाँ पे दे देते हैं। ये वाला कोड है, ये वाला बेसिकली कोड यहाँ से कॉपी करके तो जस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो जस्ट कोड पेस्ट करने से आपका पूरा टेबल इस तरह शो हो जाएगा। तो ये सिंपल वे है जी टेबल क्रिएट करने का। और ये जो प्लगइन मैंने यूज़ किया वो टेबल प्रेस प्लगइन है, और आप भी इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं और इस तरह का एक बिल्कुल सिंपल और क्लीन टेबल बना सकते हैं। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव है टेबल, क्योंकि कमर्शियल पोस्ट के लिए टेबल होना चाहिए उसमें कम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी पोस्ट को पढ़ना पसंद नहीं करते, जस्ट टेबल को जो है ना उसका कंपैरिजन करके वहीं से अमेज़न पे भी जाकर आप प्रोडक्ट जो है बाय कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस तरह टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल प्रेस जो प्लगइन है उसको अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में इंस्टॉल कर लें, तो फिर वहाँ से आपको ऑप्शन आएगा जी क्रिएट टेबल। तो सिंपली आप जो है आगे वो बताएगा स्टेप्स, तो आप स्टेप्स कर लीजिएगा। और जो बटन है, जो और CSS है या कुछ और डिज़ाइनिंग करनी है, तो वहीं आप मैंने जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसी के अंदर आप जो है ना वो उसको अप्लाई कर सकते हैं।
टेबल के बाद जी हमने इसमें वीडियो डाली है। वीडियो भी देखें, एक अलग एक एंगल है। एंगल से मुराद के एक अलग फॉर्मेट है कंटेंट का। और अगर आप जब वीडियो भी डालेंगे यहाँ पे इससे रेलिवेंट, तो वीडियो में भी दिखाया गया प्रैक्टिकली तौर पे कि हम इसे कैसे जी पूल को जो है ना क्लीन कर सकते हैं। तो गूगल भी इस चीज़ को बड़ा लाइक करता है कि इन्होंने वीडियो भी डाली है, फिर इमेजेस डाले हैं, फिर और कंटेंट डाला है, यानी हर तरीके से इसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ से आप देखें वीडियो से भी, ये देखिए टेबल के साथ ही हमने वीडियो डाल दिया। वीडियो आप कहीं नीचे भी एम्बेड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हमने टेबल के साथ ही डाली है और बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है वीडियो के साथ। फिर उसके बाद हमने जी जो पहली प्रोडक्ट है आप देखिए, उसको हमने H1 या H2 जो हेडिंग है वो दी है, और राइट साइड पे हमने इमेज रख दी है। इमेज को भी हमने अमेजोन के साथ लिंक किया है। आप देख सकते हैं कि इमेज पे भी अमेजोन का लिंक, फिर यहाँ पे भी इसका लिंक है। फिर यहाँ तक इसके नीचे प्रॉन्स एंड कॉन्स का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप बटन भी एक यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के बाय ऑन अमेजोन, ठीक है। जैसे नीचे मोस्टली आपने देखे होंगे कमर्शियल पोस्ट के नीचे एंड पे एक बटन होता है प्रॉन्स एंड कॉन्स के सेक्शन के बाद, जहाँ पे प्रोडक्ट एंड हो रही होती है। लेकिन हमने यहाँ पे बटन ही ऐड किया क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर टाइटल में भी इसका जो है ना लिंक दे दिया है, फिर इमेजेस पे लिंक दे दी, तो काफ़ी है बटन हमारे लिए, क्योंकि हमने डिफरेंट दूसरी पोस्टों में भी अप्लाई किया है लेकिन हमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिले, तो फिर इसलिए हमने इसको नहीं। फिर ये प्रॉन्स एंड कॉन्स, ये भी एक प्लगइन है इस जो मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें भी कोई इतनी साइंस नहीं है, सिंपली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इमेज को जो है ना सेंटर में भी रख सकते हैं, यानी ऊपर अगर आपका कंटेंट है सेंटर में इमेज है, फिर नीचे कंटेंट है, उस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना ये ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि राइट साइड पे आपका इमेज हाईलाइट हो रहा है और साथ ही आपने जो है ना पोस्ट जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है। फिर इसी तरह प्रोज एंड कॉन्स का सेक्शन है। इसमें कलरिंग जो है देखें, ग्रीन और मोस्टली जो है ना रेड यही यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन आप इसको जो भी कलर देना चाहें, इन दोनों जो अलग अलग सेक्शन है प्रोज के सेक्शन और कॉन्स के सेक्शन को, तो आप कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं जाके बैकएंड से। इसी तरह फिर सेकंड प्रोडक्ट है, उसका हमने सेम लेआउट ये रखा है। और ये देखें बिल्कुल हमने इसका लेफ्ट और राइट जो है ना बिल्कुल क्लीन रखा है पोस्ट का, ताकि कोई भी आने वाला जब यूज़र है तो उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो इजीली इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सके। फिर जी नीचे एंड पे आप देखें इसके, फिर हमने कुछ टाइप्स लिखी हैं, यानी बड़ी क्लीन एंड नीट बिल्कुल इसका डिज़ाइन हमने रखा है, इसमें कोई। फिर नीचे जो है एफएक्यूज का सेक्शन रखा है, इसमें भी आप एफएक्यूज 2 3 4 जो है ऐड कर सकते हैं, और उस एफएक्यूज का प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट डिज़ाइन के साथ होते हैं। लेकिन ज़्यादा प्लगइन यूज़ करने का एक नुकसान ये होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी डेफिनेटली जो है ना उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर कोई प्लगइन जो है ना इतना ज़रूरी नहीं है तो उसको आप बेशक ना यूज़ करें। जैसे आप देखें यहाँ पे हमने एफएक्यूज को एज इट इज़ रख दिया है कंटेंट शेप में ही, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप प्लगइन यूज़ करें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही एक गाइड दे रहा हूँ कि आप अगर करना चाहें एफएक्यूज का प्लगइन वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए जी हमने 2 प्लगइन इसमें यूज़ किए हुए हैं। एक जो है टेबल का हमने यूज़ किया, टेबल प्रेस, ठीक है। दूसरा हमने ये जो प्रोज एंड कॉन्स का सेक्शन है, तो ये जी हमने जो हमारी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितनी जो हमारी अब जिस प्रोजेक्ट में अब काम कर रहा हूँ मैं, उस पर भी मोस्टली तकरीबन इसी तरह का डिज़ाइन है। बिल्कुल सिंपल मैंने डिज़ाइन रखा है, कोई उसमें चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की। राइट साइड पे जो आपकी ये बार होती है साइड बार, ठीक है, राइट साइड बार, तो इसमें आपके जो लेटेस्ट आर्टिकल्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। फिर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे देखिए बिल्कुल आपकी दोनों साइडें बड़ी नीट एंड क्लीन है। तो बिल्कुल कोशिश करें आप भी बिल्कुल इसका नीट और क्लीन जो है ना डिज़ाइन रखें पोस्ट का, ताकि कोई इंटरप्शन ना हो रीडर को जो वेबसाइट पे आता है और आपका आर्टिकल रीड करता है। तो यही था जी डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट। तो देखें कि इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिज़ाइन किया है और चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो दिखने में भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और पढ़ने में बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। तो अगर इससे रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में। जी तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को वॉच किया और आपने देखा कि कैसे आप पोस्ट को एक सिंपल वे के साथ क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे अपने जो कंपैरिजन टेबल है उसको आप बेहतर अंदाज में बना के अपनी पोस्ट के अंदर कमर्शियल आर्टिकल के अंदर आप एम्बेड कर सकते हैं। एक ये जो इंतहाई आपको मैंने सिंपल प्रोसेस करके बताया और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, और आप भी कोशिश करें कि जितना अपनी पोस्ट को सिंपल से सिंपल रखेंगे इतना आपको फ़ायदा होगा, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा होगा, और जो भी आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा वो डेफ़िनेटली काफ़ी टाइम तक आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल इसे सिंपल और क्लीन
डिज़ाइन दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें डाल कर जो है ना ये कोशिश करेंगे कि हमारी पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ और बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करके अगर आप इस तरह अपनी पोस्ट को लाइव करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर जो यूज़र होता है तो उस वो जो है ना कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी पोस्ट को जितना भी हो सके उसको सिंपल रखा करें, ताकि आपका जो है यूज़र एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ हो और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल वेबसाइट पे और गूगल भी इस चीज़ को लाइक करता है और डेफ़िनेटली रैंकिंग पे भी एक अच्छा असर पड़ता है। जिन दोस्तों ने वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।